हेलो नमस्कार एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड एंड ये पूरा वीडियो जो है वो बेस्ड ऑन एंट्रीज़ है, किस तरीके से एंट्री ली गई है। इस समय जब मार्केट नीचे आ रहा है तो मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग कि मार्केट में अपने पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब तो मार्केट नीचे आएगा, इतने पे आ जाएगा, उतने पे आ जाएगा। टेक्निकली बात करें तो इतने पे उतने पे आने से काम नहीं चलने वाला। काम चलेगा जब आप एंट्रीज़ में एंटर कर पाओगे। मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, पैसे वही बनाते हैं जिनको एग्जीक्यूशंस आते हैं। एग्जीक्यूशन इज़ समथिंग दैट मैटर्स इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट। जब मार्केट इस समय नीचे आ रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग एंट्री, और ये वो लॉन्ग एंट्री है। अगेन दिस इज़ पेपर ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं रियल फंड्स नहीं लगा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ वो रियल फंड्स नहीं है, ये पेपर ट्रेडिंग है। ये रहा मेरा अकाउंट। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ हिस्ट्री डाली थी, अकाउंटिंग हिस्ट्री, जहाँ पे मैंने जो पहला प्रॉफिट बुक किया था दैट वाज $1,52,000। उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव था फॉर क्लोजिंग एंड समथिंग, कुछ हुआ था जो नेगेटिव गया था। सॉरी, यहाँ पे मेरा स्टॉप हिट हुआ था। यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था जहाँ पे शायद 10 पोजीशंस थी। हाँ, 10 पोजीशंस थी। उसके बाद ये वाली एक गलत एंट्री थी। देन मैंने एक पोजीशन क्लोज की आज 100, हाँ, 100, अच्छा 200 की मेरी पोजीशंस थी जो मैंने बंद की, जो कि दोनों शॉर्ट की पोजीशंस थी। और ये जो पोजीशन थी दैट वाज एवरेज प्राइस बता के रखा है $30,771 या $72 बोल सकते हो। अब आते हैं इसके पीछे के रीज़न पे कि भैया क्यों तुमको लॉन्ग लगा। चलो मार्केट ऊपर आ गया, तुम एंटर कर गए, लेकिन क्यों, क्या दिखा तुम्हें ऐसा जो तुम एंटर किया। मार्केट में हम क्या देखते हैं सब यहाँ पे। बिफोर आई स्टार्ट विथ एनीथिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास अगर एक जस्ट अ सेक, अपने पास अगर इस तरीके का एक बॉक्स अपने बनाते हैं और जिस पे ऊपर वाला एरिया जो है वो अपने लिए रेजिस्टेंस का काम करता है और नीचे वाला एरिया सपोर्ट का काम करता है। हमें मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही समझाया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक रे बना दूँ कि ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, और प्राइस इसके बीच में कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसके ऊपर और नीचे क्या होता है। डेफिनेटली जिनको पता है वो बोलेंगे कि इसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास इस समय पड़े हुए हैं स्टॉप्स, और पैसा देखो मूव करता है या प्राइजेस मूव करते हैं दो ही चीज़ों के पास, या तो एफवीजी पे, या फिर वो फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे होती है? लिक्विडिटी को पहले बनाया जाता है बाय रोटेटिंग प्राइस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस को जानबूझ के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के बाद क्या किया जाता है प्राइजेस को? प्राइस जब इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में दौड़ रहे होते हैं, तब प्राइस को या तो ऊपर की तरफ पुश करके ऊपर वाली लिक्विडिटी ली जाती है। उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से आता है, नीचे की लिक्विडिटी लेता है, फिर ऊपर जाके वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है। यहाँ पे एक और चीज़ जब जो आप नोट कर सकते हो, दैट इज़ मार्केट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आपको लग रहा है आपका डेली बायस नीचे की तरफ है, तो मार्केट पहले नीचे की लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद वापस नीचे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर मार्केट ऊपर के ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, जो भी आप बोलना चाहो, तो मार्केट क्या करेगा? पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में इस तरीके से आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम दिखाएगा। पहले ऊपर के लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, नीचे के लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। अगेन जिनको नहीं समझ में आया लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, स्टॉप्स जो यहाँ पे बैठे हुए, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पुल किया होगा, दिस इज़ द प्राइस एरिया। जिन लोगों ने 32,400 पे स्टॉप पुट किया, मतलब शॉर्ट किया होगा यहाँ से, उनका जो स्टॉप होगा 1%, 1.5%, 2%, 5%, वो इसी एरिया के बीच में होगा। मतलब अगर मेरे को ये मार्क करना पड़े तो वो इस एरिया के बीच में होगा उनका स्टॉप। जिन लोगों ने 32,000, अप्रॉक्स $32,060 अगर उन्होंने वहाँ से लॉन्ग किया होगा, तो उनके लिए स्टॉप यहाँ पे है। मतलब जिन्होंने लॉन्ग किया और मार्केट अगर लॉन्ग में फ्लो नहीं करे, तो उनके लिए क्या है, ये एरिया है जहाँ पे मार्केट अपना स्टॉप लॉस, वहाँ पे लिक्विडिटी हंट करेगा।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी और ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद मेरे को जो चीज़ बतानी है दैट इज़, जो दूसरा मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट कि मैंने एंट्रीज़ कैसे लुक फॉरवर्ड की, इज़ आपको ये पता है कि मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज़ मार्केट जब इस तरीके से हायर हाई बनाए, जहाँ पे मार्केट क्या कर रहा होता है, यहाँ पे लो क्रिएट कर रहा होता है, हाई क्रिएट करता है, फिर अपने पास एक और लोअर हाई आता है, हायर हाई आता है, लोअर हाई, हायर हाई। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक लो, एक हाई, हमारे पास एक होता है लोअर हाई, वापस हमारे पास लोअर लो बनते हैं और लोअर हाई बनते जाते हैं। इस तरीके से भी मार्केट काम करता है। तो आई बिलीव आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर पता है। अब हम आते हैं कि जब हम मार्केट को देख रहे होते हैं, नेकेड चार्ट्स को देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये चार्ट था जहाँ पे मैंने आज दो एंट्रीज ली। मेरी पहली एंट्री जो थी वो थी शॉर्ट की एंट्री। क्यों थी मेरी शॉर्ट की एंट्री, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये शॉर्ट वाली एंट्री पेपर ट्रेडिंग में ही क्यों ली थी। $30,771 की ये ट्रेड थी, शायद 30,771। मैंने एक्चुअली ये जो ट्रेड ली थी ये एवरेजिंग इसलिए हुई क्योंकि दो ट्रेड्स पुल हुई थी। एक हुई थी 30,840 के आसपास और 30,740 या 840 के आसपास थी, और दूसरी थी शायद 860 के आसपास। ऐसी दो ट्रेड्स मैंने पुल की थी। रीज़न क्या था? रीज़न था, मैंने देखा एक घंटे के चार्ट को लिया। देखो डेली का चार्ट जो मेरे को दिखा रहा है वो मेरे को दिखा रहा है बुलिश मोमेंटम, कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर मार्केट को हम इस तरीके से देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो अपने को दिख रहा है दैट इज़ मार्केट इज़ फॉर्मिंग। यहाँ पे आपको अगर इस ऐसे ही इस चार्ट को देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट एक हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है, एक हाई बना रहा है, फिर अपने पास हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो और हायर हाई बन रहा है। इस तरीके से मार्केट फ्लो कर रहा है। ओके, लेकिन उसके बीच में मार्केट नीचे साइडवेज मोमेंटम प्ले करता है और मार्केट नीचे की तरफ भी आता है। अब हमें पैसे दोनों साइड बनाना है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली स्विच करते हैं एक घंटे के चार्ट पे। ट्रेडिंग जो होती है, जो भी आप ट्रेड लेते हो वो बेस्ड होती है 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट। याद रखिएगा, ट्रेडिंग कभी भी आप एक घंटे के चार्ट को, 4 घंटे के चार्ट को देख के नहीं कर रहे होते हो। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स ट्रेड। हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। अगर एग्जीक्यूशन हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं एग्जीक्यूशन हुआ हमारा स्टॉप हिट होगा। हम स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं ताकि अगर नुकसान हुआ तो वो एक लिमिटेड नुकसान हो, अंधा नुकसान नहीं हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे को क्या दिखा। जब मैं चार्ट देख रहा था तो मैंने देखा यहाँ से एक घंटे के चार्ट में मेरे को देखा कि यार देखो ये जो एरिया है ना, मतलब अगर मैं इस पूरे पोर्शन को फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे पोर्शन को भूल जाता हूँ, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, लेट्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मार्केट क्या कर रहा था। जब मार्केट यहाँ पे मेरे को दिखा तो मेरे को दिखा था दो ही चीज़ थी। पहली चीज़ क्या है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, मार्केट यहाँ पे बना रहा था, एक हाई इसने क्रिएट किया था। ये सारी चीज़ें बाद में हुई है। मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया था और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि यार ये जो है ना ये इसके साथ मैच कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ट्रिक पुल कर दूँ तो ये डबल टॉप्स बन रहे हैं एक तरीके से। डबल टॉप के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी होती है, मतलब यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शॉर्ट किया है, इस एरिया से अगर शॉर्ट किया है तो उसका जो स्टॉप होगा वो यहीं पे होने वाला है, इसी एरिया में होने वाला है, राइट। नाउ आई सॉ दिस, जब भी डबल टॉप्स बनता है, सिंगल टॉप बनता है और मार्केट ऐसी विग दे के नीचे आ जाता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यार इसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। एट द सेम टाइम मैंने डेली में देखा कि ये जो है ना लो, ये ग्रीन कलर की लाइन, ये भी अपने को दिखा रही है कि भैया इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। अब इसके लिए डेली के चार्ट को देखने के बाद मैंने क्या किया था इसमें, लेट मी जस्ट गिव यू सम मोर जस्ट ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
हम जब भी जैसे कल का चार्ट देखेंगे या आज का चार्ट देखेंगे ना, तो हम उससे पहले डेली में एक दिन पुराने की मार्किंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कल की मार्किंग करके रखी थी कि कल मार्केट ने हाई और लो क्या बनाया था, तो आप यहाँ पे देख पाओगे मार्केट ने यहाँ पे ये लो बनाया था, ये हाई बनाया था, ये जो ब्लैक कैंडल आई है ये आज किया। तो मेरे को ये हाई मिल गया था, लो मिल गया था, मैंने इसको मार्क किया, ये ब्लैक से मार्क करके मैं सीधा 1 घंटे के चार्ट में आया। 1 घंटे के चार्ट में मैंने यहाँ पे मॉनिटर किया कि किस तरीके से प्राइस इस समय रेंज बाउंड हो गया है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये था, देखो यार 31,040 गया ना, तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, इस एरिया से नहीं बट इस एरिया से ऊपर से शॉर्ट मारेंगे और उसके ऊपर डेफिनेटली अपने पास लिक्विडिटी है। लेकिन अपने को जो डेली बायस डेली का चार्ट दिखा रहा था, वो दिखा रहा था ये वाली लाइन और ये जो नीचे मैंने लाइन बना के रखी उसको। मैं वेट करता हूँ, सुबह की जो मेरी ट्रेड थी उसमें मैंने देखा मार्केट ऊपर जाता। अब 1 घंटे के चार्ट में एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को सिग्नेचर्स नहीं मिल रहे हैं। सिग्नेचर अपने को क्या चाहिए होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। मैं 15 मिनट के चार्ट में कूदता हूँ। अब 15 मिनट के चार्ट में मेरे पास बहुत कुछ आ गया कि अच्छा भाई मार्केट तो यहाँ पे गेम कर रहा है। ये टॉप था, इसके ऊपर मार्केट गया, मार्केट नीचे आया। अब मेरे को ये एक जगह दिख गई यार, अपने को इसको खाना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ट्रेड ओपन भी करता हूँ शॉर्ट की, तो मेरा जो स्टॉप रहता है वो रहने वाला है $31,040। प्रैक्टिस करोगे तो बॉस ये और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट के बाद, तो मेरे को जो चीज़ें की ज़रूरत है वो यहाँ पे देखने के लिए कम मिल रही थी। क्या मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा था? पहला तो मेरे को 3 बजे के आसपास तो ये चार्ट मैंने देखा नहीं था। इफ़ आई एम करेक्ट आई सॉ दिस या क्लोज टू, आई सॉ दिस वन आउट हियर। मैंने इसको नहीं देखा था, शायद इसी को देखा था क्योंकि मार्किंग करके रखे मैंने। हाँ, मैंने इसी को देखा था और मैंने इसके यहाँ पे स्टॉप लगा के रखे थे। मैं जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट में भी मेरे को वो नहीं दिखा, क्योंकि मेरे को चाहिए ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्लोज। 3 मिनट के चार्ट में आता हूँ। 3 मिनट के चार्ट में मेरे को दिख जाता है बॉस बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी मेरे को ये जो विक है इसकी रीजनिंग नहीं मिली। मैं 1 मिनट के चार्ट में जंप करता हूँ, क्योंकि फ्री वाले वर्जन में आपको 2 मिनट नहीं मिलेगा, 1 मिनट डेफिनेटली मिलेगा। जब यहाँ पे जंप करता हूँ तो मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पे सिग्नेचर्स जो मेरे को चाहिए थे। क्या सिग्नेचर्स? पहली चीज़ कि मार्केट ऊपर जाए, वापस नीचे आए, इस ग्रीन और ब्लैक तरीके की क्लोजिंग हो, और मेरे को चाहिए था ये जो ग्रीन वाली कैंडल आपको दिख रही है दैट इज़ 30,766, उसके नीचे एक ब्लैक कैंडल आए और जो वो कैंडल आए उसमें और इसमें एफवीजी गैप हो। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ एफवीजी गैप आ चुका था। अब एफवीजी होना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, एंड अपने को अगर उसके बाद एंट्री मिलती है तो अपन एंटर करेंगे। तो मैंने जैसा बताया 30,740 700 समथिंग के आसपास था, मैं 800 शायद बोल रहा था, 740 एंड 780 के आसपास था, और मेरी दोनों एंट्रीज ट्रिगर हुई थी। अब देखो दोनों एंट्रीज ट्रिगर होने के बाद मेरा रीज़न यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं रखता स्टॉप तो डेफिनेटली मेरे को ये खा जाता, ठीक है। बट मैंने क्या किया, अपने जो स्टॉप को रखा उसको रखा इसके ऊपर। ये जो पुरानी एंट्री थी 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में शायद दिखे, मैंने उसको रख के रखा था 31,000 के ऊपर, क्योंकि यार $30,740 की अगर एंट्री ले रहा हूँ, एक BTC भी खरीद रहा हूँ, तो हाँ मेरे को कम से कम 1 या 1.5% का तो ऊपर रखना ही पड़ेगा SL। मतलब उससे कम SL में तो काम नहीं होगा। तो मैंने इसको रखा 31,040, क्योंकि था कि यार 31,040 नहीं जा सकता मार्केट। मैंने अपना SL वहाँ पे बैठा के रखा था। प्लस मेरे को 1 मिनट के चार्ट में बहुत कुछ देखने के लिए मिल गया था, तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे रखी। प्राइजेस क्या करते हैं, प्राइजेस मेरी एंट्रीज पे आते हैं। इनफैक्ट एंट्रीज पे पहली बार एंट्री पे जब आया तो पहली बार इसने एंट्री को हिट किया,
ये मेरी एंट्री जोन थी, दिस इज़ द ग्रीन बॉक्स, दैट वाज माय एंट्री जोन। मार्केट आता है, मेरी एंट्री पोजीशन को हिट करता है, नीचे आता है और ताबड़तोड़ ऊपर जाता है। कई बार जब लोग इसके ऊपर अपना एसएल रखते हैं तो वो ट्रिगर इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट की पोटेंशियल होती है, उनको पता है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके की चीज़ को देख के ऊपर नहीं रख के बट यहीं पे रखेंगे, तो वो उनका भी एसएल खाने आता है। मार्केट किसी का सगा नहीं है। मार्केट आता है, ऊपर खाता है और उसके बाद नीचे की तरफ मोमेंटम लेता है। अब आप इसे बाय फ्लूक बोल लो, बाय जो भी बोल लो, मेरे को ये एंट्री दिखी। मुझे क्या सिग्नेचर्स दिखे? मुझे पहला सिग्नेचर दिखा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। दूसरा मेरे को चाहिए था इसके नीचे क्लोजिंग एट द सेम टाइम पहली और तीसरी कैंडल में एफवीजी फॉर्मेशन। पहली और तीसरी कैंडल में एफवीजी फॉर्मेशन था, दिस वन एंड दिस वन। अब ये शायद मैंने 3 मिनट के चार्ट पे देखा था या 5 मिनट, क्योंकि मेरे को एंट्री याद नहीं उस समय की। आई गॉट इट ऑन अ 3 मिनट चार्ट। मेरे को ये दिख गया था कि इस तरीके का आया है एंड मेरे को चाहिए था इसके नीचे क्लोजिंग किसी भी हालत में। ठीक है, जो विग आई है ना, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज एंड फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में हमारे पास होना चाहिए एफवीजी गैप। ये मेरे को मिल गया, मैं इसमें एंट्री लगा दिया था। बाय दैट टाइम माई एंट्री वॉज प्लेस्ड इन लाइन। अब क्या होता है, मार्केट में आता है बूम, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मेरा जो एसएल था वो उसके ऊपर लगाया हुआ था क्योंकि वो टॉप मेरे को दिख रहा था 31,040। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता तो मैं क्या करता, अपनी एंट्री क्लोज कर देता। अब बात करते हैं कि जब आप एंटर कर जाते हो तो आप कौन सा ऐसा एरिया देखते हो एज अ टारगेट रेंज। हम टारगेट रेंज में जो चीज़ देखते हैं दैट इज़ अगेन वी शूट डाउन टू अ 5 मिनट और अ 15 मिनट चार्ट, और हम देखते हैं कि हमारा मार्केट का लो क्या था। दिस वॉज द लो ऑफ द मार्केट, टारगेट में इसको कर रहा था। ठीक है, ये लो था, मार्केट इसको टारगेट कर रहा था। मैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे आता हूँ और इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। अब इसमें मेरे को चाहिए 50% के नीचे अगर कोई एफवीजी है, किसी भी कैंडल में कोई एफवीजी है, तो प्राइजेस उस तक आएंगे और मैं उसको एज अ ट्रिगरिंग पॉइंट पकड़ूंगा जहाँ पे मेरे को एंट्रीज क्लोज करनी है कि बॉस मैं अगर एंटर कर चुका हूँ तो मेरे लिए कौन सा ऐसा एरिया रहने वाला है, कौन सा ऐसा रीजन रहने वाला है जहाँ पे मैं उस एंट्री को क्लोज कर दूंगा। चलिए मान लेते हैं मार्केट मेरे को यहाँ पे एंटर देता है और नीचे की तरफ फ्लो करता है। मेरा जो टारगेट था दैट वाज दिस एरिया कि यार ये जो एफवीजी है ना ये फुलफिल नहीं हुआ है, ऑल्दो ये वाला फुलफिल हो गया था उस समय तक। मेरा टारगेट उस समय यही था कि ये वाले को मैं टारगेट करूँगा। मार्केट इसमें आता है, टैप करता है, अगेन मार्केट टैप्स इनटू इट। ठीक है, नाउ व्हेन द मार्केट हैज़ ऑलरेडी टैप्ड इनटू इट, मेरी एंट्री फुलफिल हो चुकी है, मैं हट गया। अब मैंने मॉनिटर क्या किया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मेरा सेकंड जो टारगेट था दैट वाज कि यार देख 15 मिनट के चार्ट में अगर तू आ जाता है, 15 मिनट का चार्ट अपने को सिंपल इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अगर ऊपर फ्लो करना चाहता है तो पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे की लिक्विडिटी लेगा। यहाँ पे अपने पास अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ पे भी मेरे पास 2 सपोर्ट हैं। जैसे मेरे पास ऊपर 2 सपोर्ट थे वैसे ही मेरे पास नीचे भी 2 सपोर्ट हैं। मतलब अगर मैं एसएल अपना लगाता हूँ, इस समय मैंने एसएल नहीं लगाया तो वो इसके नीचे होगा क्योंकि इसके नीचे भी लिक्विडिटी ग्रैब है। लेकिन मेरे को ये दिख रहा था कि यार ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे प्राइस ने एक बार टेस्ट किया है। और आपको अगर याद हो तो काफ़ी सारे ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बुक में लिखा हुआ है कि प्राइस अगर एक लेवल से रिजेक्ट हो जाते हैं तो दैट बिकम्स अ बाय जोन एंड सेल जोन और सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन बन जाता है, फलाना ठिकाना बहुत कुछ बताया गया हमें। तो मुझे दिख रहा था कि बॉस इसके नीचे तो अपने पास लिक्विडिटी है और इस लाल लाइन के नीचे भी लिक्विडिटी है, लेकिन अगर ये 500 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को क्लोज करने पड़े तो वो कहाँ पे पहले तो क्लोज होंगे, पहला कॉल मेरा ये था। तो अगर मेरे को इन 500 कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरा फिब लगाऊंगा फ्रॉम 0 टू 100, दिस इज़ द एरिया। और मैं टारगेट करूँगा ऐसा कौन सा एफ है जो हिट नहीं हुआ। वैसे हम इमीजिएटली टॉप को हाई टारगेट करते, दैट इज़ 30,500 समथिंग। लेकिन मैं चाहूँगा कि 0.5 के बाद अगर कोई एफ है तो मैं उसे टारगेट करूँ, दैट इज़ दिस वन एट $30,629। ये मेरा पहला टारगेट रहने वाला है ऑन अ 15 मिनट चार्ट। ऑन अ 5 मिनट, ऑन अ 3 मिनट चार्ट मेरे को नहीं पता क्या होगा, ये किस तरीके से प्ले करेगा। तो मैं ऑन अ 3 मिनट एंड अ 5 मिनट चार्ट देख लेता हूँ। तो 3 मिनट चार्ट तो मेरे को बोल रहा है बॉस अगर इसके ऊपर तुमको देखना है तो द बेस्ट प्लेस टू क्लोज योर लॉन्ग पोजिशन इज़ गोइंग टू बी $30,629। आप अगर उसके ऊपर जाना चाहते हो
अगर ये वाली एंट्री फुलफिल हो जाती है, आपको लगता है और ऊपर जाना है, तो आपके पास है यहाँ पे $30,752, जिसको मैं मॉनिटर करूँगा। एट द सेम टाइम क्या ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे शूट कर जाए? डेफिनेटली पॉसिबल है, मार्केट इसके नीचे आ सकता है, बट सिंस ये मेरा पेपर अकाउंट है, डमी फंड है, तो मेरे को इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा इस एंट्री को ऊपर ले जाने का। सो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूं इस पूरी चीज़ को, 15 मिनट के चार्ट में या 1 घंटे के चार्ट में हम लुक फॉरवर्ड करते हैं उन एरियाज़ को जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है लिक्विडिटी। जैसे ही हमें दिख जाता है, हम मार्क कर लेते अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं और 15 मिनट में हम देख रहे होते हैं कि ऐसी कैंडल जो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़े। हमारा टारगेट जो रहता है वो रहता है 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, लेकिन हम ट्रेड लेते हैं 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट में। ठीक है, 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट में हम क्या सिग्नेचर लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं अगर मार्केट को अपने को शॉर्ट करना है तो हम देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाए, उसके बाद एक लाल कैंडल संग संग नीचे आए। कहाँ से नीचे आए? जो रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था वहाँ से नीचे आए। जब मार्केट नीचे आता है तो हम ये मॉनिटर करते हैं कि क्या उसने एक एफवीजी गैप बनाया है। एफवीजी गैप बनाने से पहले ये देखते हैं कि जो हमारा हायर लो था, जो अभी तक मार्केट ने एक हायर लो की तरह बना के रखा था, क्या किसी कैंडल ने उसको तोड़ दिया? क्या वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है? अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एफवीजी मिल जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, हम वहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर करते हैं। हमारा शॉर्ट पोजीशन वहाँ पे ट्रिगर होता है। स्टॉप हमारा थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं हम, जैसे इस केस में मैंने 30,740 से रखा था। 30,780 और 30,740 का था शायद। दो एंट्रीज थी और वहाँ पे मेरे को, अच्छा 30,740 एंड 780 की मैं रीजंस बता देता हूँ कि क्या रीजनिंग थी मेरी। इफ़ आई गो ऑन अ 3 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट में तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा था कि बॉस ये देखो ये थी रीजनिंग। ठीक है, हमारे पास 3 मिनट के चार्ट में ये थी। 1 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा था? वॉट वॉज देयर ऑन अ 1 मिनट चार्ट? Was there anything that I saw on a 1 minute chart? ठीक है, नहीं, मुझे 1 मिनट चार्ट में नहीं दिखा। एक जगह लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में कई बार क्या होता है ना, ये इस तरीके से नीचे आ गया, ये मार्केट में इस तरीके से नीचे आ गया एंड वापस मार्केट ऊपर जाता है। हमारा जो टारगेट होता है ये ऊपर नीचे जाने से नहीं है, हमको देखना है कि इसने जो लो क्रिएट किया था, ये जो यहाँ पे लो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लो क्रिएट हुआ है उसको क्या किसी कैंडल ने तोड़ दिया है? अगर उसको कैंडल ने तोड़ दिया और एफवीजी गैप फॉर्म हो गया है, हम एंटर कर जाएंगे इसमें। एंटर करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे अपना एसएल रख सकते हो, वरना आप इसके ऊपर एसएल रख सकते हो। मेरे केस में मुझे सिंस यहाँ पे दो एरियाज दिख रहे थे, मैंने अपना एसएल यहाँ पे रखा था। अभी भी जब मैं इस पोजीशन में हूँ तो मेरे को यहाँ पे मैंने अगर एंट्री ली है, इस एरिया में एंट्री ली है, मैं अपना एसएल यहाँ पे भी रख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं इस एरिया के आसपास रखूँगा, दैट इज़ $30,098 के आसपास, जहाँ पे मेरे को लग रहा है ठीक है यार, $200 से $300 का तो मेरे को मार्केट को वो देना पड़ेगा जोन, अगर मेरे को मोटा पैसा छापना है तो। इस चीज़ को प्रैक्टिस आप जितना करोगे, इस चीज़ को जितना ज़्यादा समझोगे, उतना ज़्यादा आप प्ले अप कर पाओगे और पैसे बना पाओगे। बट हाँ, बिफोर प्लेइंग विथ रियल फंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, ट्रेडिंग व्यू पे आओ, इस चीज़ को और अच्छे से समझ लो, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस पुट कर लो एंड सीखो और एंजॉय करो। विद दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आपको, एंड वेरी नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद द रिजल्ट्स कि इसका क्या हुआ। मैं अपने इस वाले टारगेट को क्लोज कर दूंगा जैसा मैंने आपको बताया 3 मिनट के चार्ट पे। आई एम गोना क्लोज दिस ऑफ एट, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन कि यार मैं इसको कितने पे बंद करना चाह रहा हूँ। 50 मिनट चार्ट है, 30,626 दिखा रहा है, मैं 30,600 पे इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है।
एक काम करता हूँ, वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लगा देता हूँ, कट जाएगा। लिमिट 30,600 पे 500 पोजीशन क्लोज। 30,600 500 पोजीशन क्लोज, मतलब ये काउंटर हो जाएगा बेसिकली कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और क्लोज हो गया। अच्छा, एसएल अगर आप पूछ रहे हो, 30,098 का मेरा एसएल रहेगा, मैं वो भी पुट कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस $30,098 का मेरा एसएल रहेगा। मेरे को अगर नुकसान होता है यहाँ पे मोटा मोटा $80,435 के आसपास का, $45 के आसपास का होने वाला है, 46 या 45-46 के आसपास का।